कि टूट गई शीशा बह गई तेल, आप बिहार में चाहिए करा 9वीं फेल। कांग्रेस खोजो यात्रा निकालनी पड़ेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस जैसे पहले एक गिद्ध पक्षी हुआ करता था, विलुप्त हो गया, उसी प्रकार से कांग्रेस आज विलुप्त हो गई है। राहुल गांधी मतलब क्या, मैं उनका पता है कब देखता हूँ उनको, जब मेरे को कपिल शर्मा नहीं देखना होता है, क्योंकि कपिल शर्मा मैं बहुत दिनों से देखते आ रहा था। मन उब जाता है एक सीरियल देखते देखते, एक कॉमेडी शो देखते देखते, तो फिर मैंने सोचा कि अब कौन सा शो देखूं, तो मैंने राहुल गांधी का शो देखना स्टार्ट कर दिया। राहुल गांधी वो शख्स है जिसके चुनाव में उतरने से पार्टी के से ज़्यादा विपक्ष जो है खुश रहता है। उनको ये रहता हमारा स्टार प्रचारक आ गया, और क्रिकेट की भाषा में बोलो तो वो कोई नो बॉल फेंकेगा और ये उस पर सिक्स मारेंगे और उनकी पार्टी जो है ऑल आउट हो जाएगी। एक हाथ दो, उन्होंने जो अभी जो आप जो जनगणना वाली जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि उनके कहने पे जनगणना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो है जो हम तो 70 साल में इस काम को कर नहीं पाए, लेकिन उनकी उम्मीदें भी देश के साथ साथ उनको भी जो है मोदी जी से ही उम्मीदें हैं कि इस काम को भी मोदी जी ही करेंगे। जी, मेरा नाम रवि रंजन है। सीधा सवाल है, राहुल गांधी बिहार जाते हैं और बोलते हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं हमारी वजह से कर रहे हैं, हम कान पकड़ के उनसे जातीय जनगणना करवा लिए, जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। सही बात है। मतलब यही होता है कि लजाइल बिल्ली खम्मा नोचे वाला बात है, ठीक है ना। एक बात बताइए, अभी एनआरसी की अगर मोदी जी बोलते हैं कि एनआरसी लेके आ रहे हैं, बड़ा समस्या होता लोगों को, बहुत मतलब ये जाम, चक्का जाम, फलाना जाम, जगह जाम, सारा कर देते हैं। मोदी ने क्या बोला कि काम करते हैं, जातीय जनगणना कराते हैं, और जातीय जनगणना कराएंगे तो उसके लिए आपको कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा कि आप सिटीजन हैं। तो सिटीजन है उसका प्रूफ तो एनआरसी में भी लगता है। तो मोदी जी तो बेवकूफ़ नहीं है, एक तीर से दो निशाना हो गया, एनआरसी वाला भी काम हो गया और इधर जातीय जनगणना भी हो गया। और जातीय जनगणना केवल हिंदुओं की थोड़ी ना हो रही है, मुसलमानों में कितनी फिरके हैं उनकी भी हो रही है। तो आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते ना कि सिर्फ हिंदुओं के लिए मोदी जी ने जातीय जनगणना करवाया। नहीं, एक तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी है, उसके बाद से जो भी रोहिंग्या है, सबकी जातीय जनगणना होगी, और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। राहुल गांधी करवा रहे क्या ऐसा? राहुल गांधी मतलब क्या, मैं उनका पता है कब देखता हूँ उनको, जब मेरे को कपिल शर्मा नहीं देखना होता है, क्योंकि कपिल शर्मा मैं बहुत दिनों से देखते आ रहा था। मन उब जाता है एक सीरियल देखते देखते, एक कॉमेडी शो देखते देखते, तो फिर मैंने सोचा कि अब कौन सा शो देखूं, तो मैंने राहुल गांधी का शो देखना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो मजा आता है ना राहुल गांधी के शो में, क्या मतलब हंसाते जबरदस्त हैं। बिहार चुनाव बार बार जा रहे, बिहार में घूम रहे हैं, हर जगह यात्रा कर रहे हैं, फुल मूवी भी देखने जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अंबेडकर हाउस जाते हैं, कहीं अलग अलग जगह जा रहे हैं। ये सब चुनाव की वजह से हो रहा है, सच में उनको बिहार के लिए चिंता है? बिहार के लिए कुछ चिंता नहीं है। अगर चिंता होता तो इसके पहले भी चुनाव लड़ा है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ ठेंगा दिखाने का काम किया है। और दूसरी बात, जिस ठगबंधन के साथ मिलकर वो सोच रहे हैं कि बिहार में हम चुनाव जीत जाएंगे, बिहार में हमारे आज़ादी के साथ, वही ठगबंधन वही है ना। ठगबंधन के तो मेन मतलब नहीं होता है कि पृष्ठभूमि में नाम किसका आता है, राजद का आता है। तो वहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, ये संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि ठगबंधन ने सिर्फ जंगल राज लाने का काम किया है, राजद ने सिर्फ जंगल राज लाया है। आप एक बताओ ना, पहले क्या होता था कि लोग 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, उनकी गाड़ियाँ छीन ली जाती थी, उनकी साइकिलें छीन ली जाती थी। आज कोई बोलते कि 8 बजे के बाद साइकिलें छीन ली जाती है, गाड़ियाँ छीन ली जाती है। मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, मैं अपने क्षेत्र में जब जाता हूँ, दिल्ली से गाँव जाता हूँ, तो 10 बजे 11 बजे तक ऐसे ही घूमता हूँ, खुले में घूमता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, नीतीश कुमार ने जितना विकास करना चाहिए उतना विकास नहीं करा, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुख्यमंत्री जो बने बीजेपी का चेहरा बने, बीजेपी से प्रत्याशी हो जो मुख्यमंत्री बने। ये कुमार को आगे लेकर के घूम रहे हैं, यात्रा करवा रहे हैं, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा लेकर निकले थे, अजीब अजीब बात कर रहे हैं। वैसा नेता बिहार को नहीं चाहिए जो भारत को तोड़ने की बात करे, जो भारत तेरे टुकड़े हो ऐसा नारा लगवाए। वैसा नेता बिहार को नहीं चाहिए। जो सेना पे सवाल उठाए, उस वैसा नेता हमें नहीं चाहिए, ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस का भविष्य नजर आता है बिहार में आपको? राहुल गांधी जो लेकर अभी चल रहे हैं हर जगह यात्रा, तो सर देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, कांग्रेस खोजो यात्रा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से, तो मैं वही बता रहा हूँ, भविष्य की ही तो बात बता रहा हूँ। कांग्रेस खोजो यात्रा निकालनी पड़ेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस जैसे पहले एक गिद्ध पक्षी हुआ करता था, विलुप्त हो गया, उसी प्रकार से कांग्रेस आज विलुप्त हो गई है। तो कांग्रेस को ढूंढने के लिए एक यात्रा निकालना पड़ेगा, और मसाल, टॉर्च, मोमबत्ती सब लेकर घूमना पड़ेगा। और कांग्रेस को जो दुकान लगा रहे हैं और आप बोले खोजना पड़ेगा। हमारे में मोहब्बत की दुकान नहीं लगती है ना, हमारे में प्रेम होता है, और प्रेम दुकान पे नहीं बिकता है, और प्रेम की कोई दुकान नहीं होती है। प्रेम हृदय से आता है, ठीक है। और वो जो दुकान लगाते हैं तो दुकान लगाने वाले के पास जाकर वोट ले, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं, जालीदार टोपी वालों से जाए मांगे, वो तो उन्हीं के लिए आते हैं ना। इलेक्शन की बात करते हैं सीधा। 3 पार्टी है, मैं सबसे बात करने वाला हूँ, जो बिहार के ही सब लोग हैं। आरजेडी हो गई सबसे बड़ी पार्टी,
एनडीए में आरजेडी, जेडीयू हो गई, बीजेपी हो गई, एलजेपी, किसका भविष्य नजर आ रहा है आपको? बिहार में अगर किसी का भविष्य अगर नज़र आ रहा है तो बीजेपी का, जाहिर सी बात है बीजेपी आएगी। जेडीयू है साथ में। अरे जेडीयू मैं मान रहा हूँ घटक दल है, इस बात को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चेहरा के तौर पे देखा जाए तो बीजेपी का ही चेहरा आना चाहिए। जदयू से आप देखिए नीतीश कुमार जी काफ़ी दिनों से हैं, मुख्यमंत्री है, लेकिन जितना काम बिहार को करके देना चाहिए था नीतीश कुमार ने उतना काम नहीं किया। मैं भाजपा का समर्थक हूँ, लेकिन जदयू ने जो काम किया है उसका मैं उस अच्छाई को गिनवा रहा हूँ। किसको समर्थन करना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं सीएम के रूप में, या कौन बेहतर होगा आपके हिसाब से? आप युवा हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है ना कि पिछले वाले बेंच से भी उठा के सीएम बना देती है, ठीक है। तो बीजेपी का प्रत्याशी घोषित नहीं होता है। बीजेपी अगर देखती है कि इसमें नेतृत्व क्षमता है, चाहे वो पिछली कतार में बैठा हो, उसको उठा के मुख्यमंत्री बना देती है। तो बीजेपी पे हमें भरोसा है, अच्छा मुख्यमंत्री देगी बिहार को अब की बार। बीजेपी में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी, हाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। आपके पास क्या नाम? अच्छा, मैंने आपके सारे सवाल सुने। नाम उनका चंद्रमोहन। तो मैं थोड़ा जवाब देना चाहूँगा। एक आपने राहुल गांधी की बात की। राहुल गांधी वो शख्स है जिसके चुनाव में उतरने से पार्टी के से ज़्यादा विपक्ष जो है खुश रहता है। उनको ये रहता हमारा स्टार प्रचारक आ गया, और क्रिकेट की भाषा में बोलूँ तो वो कोई नो बॉल फेंकेगा और ये उस पर सिक्स मारेंगे और उनकी पार्टी जो है ऑल आउट हो जाएगी। एक हाँ, दूसरी क्या बात जो आपको कन्हैया कुमार की बात कर रहे हो ना, इन्होंने कन्हैया कुमार को एक आगे बना दिया। अगर कन्हैया कुमार टाइप के नेता इस कांग्रेस में आते रहेंगे तो एक टाइम में कांग्रेस जो है ना इससे भी और नीचे गर्त में चली जाएगी। अभी तो इनको 8-10 सीटें जो मांगनी पड़ती है ना, बिहार में 10 सीटें मांग रही है, कहीं यूपी मांग रही है, कहीं बंगाल में। आने वाले टाइम में पूरे देश में ऐसा ही हो जाएगा कि इनको सीटें मांगनी पड़ेगी अगर इस टाइप के नेता आएंगे। मैं इसलिए जन नेता है और आप इतनी बुराई कर रहे हैं उनकी। देखो राहुल गांधी जो है ना, उन्होंने जो अभी जो आप जो जनगणना वाली जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि उनके कहने पे जनगणना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो है जो हम तो 70 साल में इस काम को कर नहीं पाए, लेकिन उनकी उम्मीदें भी देश के साथ साथ उनको भी जो है मोदी जी से ही उम्मीदें हैं कि इस काम को भी मोदी जी ही करेंगे। ले रहे हैं कि विपक्ष में रह के हमने मोदी जी से करवा लिया ये काम, हमें थैंक यू बोलो और तारीफ करो, वाहवाही लुट रहे हो। हाँ, वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम 70 साल से जिस काम को नहीं कर पाए ना, उस काम को भी मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम निपटा दिए, तो शायद हमारी भी बात सुन ले, हमारे ऊपर भी थोड़ी दया कर दे, इस काम को भी निपटा दें। अब मोदी जी ने तो इस काम को करना ही था। सही है वो नीति जो जातीय जनगणना करवाया जा रहा है? तो जो जातीय जनगणना एक अलग चीज़ है और जात पात वाली बात एक अलग चीज़ है। जब सुनो, जब हम जातीय गणना की बात करते हैं ना, तो ओबीसी में वो पूरी लिस्ट आएगी। ओबीसी में खाली जो है जो कुछ दबंग नेताओं ने जो खाली ओबीसी में जो अपनी कास्टों को हर जगह में वो कर रखा है ना, ओबीसी की जब वैकेंसी निकलती है तो कुछ 1-2 उन तक सीमित ना रहे, उसमें और भी तो है ना। फिर उसमें भी नेता उभर के आएंगे, वो भी अखिलेश को चैलेंज करेंगे, वो भी लालू को चैलेंज करेंगे कि भाई ओबीसी में हम भी तो हैं, हमारे लोगों को तो नहीं मिल रही है सीटें। तो ये फायदा होगा, इससे फायदा होगा। लेकिन लोग बात बोल रहे हैं कि लोग बंट जाएंगे, जातीय भावना बढ़ जाएगी, लोग पूछने लगे कौन जात के हो। पहले खुद विरोध करते थे, अब तो थूक के चाटने वाली बात हो गई। कांग्रेस के कई नेता ये बात बोल रहे हैं। अभी मैंने आपसे क्या बोला, अ फ्यू अमाउंट ऑफ एनआरसी, इसी जातीय जो जनगणना है इसी के आधार पे और इसी में मिली जुली करके लागू कर दिया गया, ठीक है। तो एनआरसी का एक अमाउंट जो है ना डाल दिया गया है उसमें, और देखा जाए तो एनआरसी लागू हो गया एक तरह से। आप अगर जाते हो किसी की जनगणना करने तो उसका तो कुछ सर्टिफिकेट चाहिए ना, सिटीजनशिप है नहीं है ये तो जानना पड़ेगा ना, उसके लिए कागज़ चाहिए होगा। वो कागज़ नहीं होगा आपके पास, फिर हाँ वो कागज़ नहीं होगा आपके पास तो साफ साफ साबित हो जाएगा आप घुसपैठी है। फिर ऐसे जो घुसपैठी देश में आके बैठे हैं इनको उठा के बाहर फेंका जाएगा। एक सवाल पूछता हूँ, एलजेपी और प्रशांत किशोर वाली पार्टी जनसुराज का भविष्य बताइए थोड़ा। प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल के रूप में उभरेंगे, इस बात को लिख के दे देता हूँ आपको, ठीक है ना। रिकॉर्ड में जा रहे हैं आपके, मैं बोल रहा हूँ ही ना। प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल के रूप में उभरेंगे, ठीक है। एलजेपी की बात करूँ तो एलजेपी की बात करें तो चिराग पासवान से मैं देखो साफ बोल रहा हूँ, बीजेपी के साथ अभी जुड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत तारीफें करूंगा। मैं तो चिराग पासवान से सवाल पूछूंगा, अपने लोकसभा क्षेत्र में चिराग पासवान ने कौन कौन सी कार्य करी है, चिराग पासवान भी बताए तो इस चीज़ को। चिराग पासवान अगर लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, युवा नेता है भाई, बिहार के स्टार प्रचारक है। हमें युवा नेता से मतलब नहीं है, हमें विकास से मतलब है। हमारे बिहार में विकास की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, हमें युवा नेता से मतलब नहीं है। युवा नेता इस भाई को बना दूंगा मैं, युवा नेता तो इसको भी बना दूंगा, 4 पंपलेट छपवा दूंगा, 4 ऐसे होर्डिंग लगवा दूंगा बड़े बड़े। हमें रोजगार से मतलब है, हमें विकास से मतलब है। आज बताइए चिराग पासवान जहां से लोकसभा चुनाव जीते हैं वहां पे उन्होंने कितना विकास करा है?
हमको बताइए, जमुई से नहीं है भाई साहब, हाजीपुर से है, हाजीपुर से है, ठीक है। तो हाजीपुर में कितना विकास करा है चिराग पासवान के, मैं प्रशंसकों से पूछूंगा ये। तो ये आप ये जो आंखों में लेंस लगवा के और क्या बोलते हैं हाथों में इतना दूर तक, हाँ, रील वाला नेता मत बनिए, रील वाले नेता मत बनिए, रियल वाले नेता बनिए, क्योंकि रियल वाले नेता की आवश्यकता है। क्या पूछे? बिहार में भारत सरकार क्या अभी सत्ता है, बिहार में कितना काम करा दिए हैं, पूछिए तो जरा। भारत सरकार का बिहार में कितना काम हुआ ये बताइए। फिर से सवाल कर लीजिए। बिहार में भारत सरकार का कितना काम हुआ है? मैं तो वही तो जानना चाहता हूँ, आप बताइए ना। नहीं मैं एक सेकंड, डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे। नेशनल हाईवे जो बना है किसके अंतर्गत आता है? एक से यार गजब बात कर रहे हैं तो किसके? सर देख रहे हैं ना, सुनेंगे नहीं ना, अब नहीं सुनेंगे ना सर, नहीं सुनेंगे। ये रोड स्कीम आज का नहीं है, बनाने से नहीं होता ना, इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए ना उसको। मेरी बात सुनिए, जो नेशनल हाईवे बनता है वो किसके अंतर्गत बनता है बताइए थोड़ा हमको। नेशनल हाईवे कितने बन गए हैं बताइए हमने, हमको। वही तो बताइए कितने हाईवे नए बन गए हैं जो पुराने। गजब बात कर रहे हैं यार। हाईवे के अलावा और बताइए। ठीक है, माझी बरौली रोड आपने सुना होगा ना, माझी बरौली रोड देखा है आपने? बिहार में रहते हैं? बिहार में ही तो रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं बिहार में? बिहार, और बताइए ना, तो बताइए कहाँ पे रहते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, मैं माझी बरौली रोड में रहता हूँ। एक जमाना होता था कि माझी बरौली जो रोड है ना, वो उस रोड में चलने पे पता है क्या होता था? गड्ढा ऐसे होता था, ऐसे गड्ढा होता था पूरा। आज उस रोड में जाओ आप, कितना जबरदस्त रोड बना है, आप जाके देखो, ठीक है। डबल इंजन सरकार से आप खुश नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तो क्या चाहते हैं, बदलाव हो, अब महागठबंधन की सरकार बने बिहार में, आरजेडी और कांग्रेस और सब। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। लोग बोलते हैं जंगल राज आ जाएगा। या जंगल क्या होता है, सब जगह जंगल है, आज तो जंगल को कटाया जा रहा है। जंगल कहाँ हो गया जब और हुआ ना। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सुनिए भैया, पता है हमारे बिहार में एक चीज बोला जाता है कि टूट गई शीशा बह गई तेल, आप बिहार में चाहिए करा 9वीं फेल, ठीक। तो वो 9वीं फेल हमको नहीं चाहिए, हमको वैसा 9वीं फेल नहीं चाहिए। उस 9वीं, एक मिनट, उस 9वीं फेल को हम क्यों लेके आए? उस 9वीं फेल ने क्या कर दिया है? अच्छा एक बात नहीं, कहाँ के विधायक है? कहाँ का विधायक है? तेजस्वी यादव कहाँ के विधायक है? तेजस्वी यादव कहाँ के विधायक है? नहीं, तेजस्वी यादव कहाँ के विधायक है? हमें ये जानना है, तेजस्वी यादव कहाँ के विधायक है? ये संविधान में कहाँ के विधायक है? मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। प्रशंसक है ना, प्रशंसक है नहीं है? बताइए कहाँ के विधायक है, बताइए कहाँ के विधायक है तेजस्वी? बात बताइए, एक बात बताइए ना, तेजस्वी के आने से क्या बदल जाएगा बिहार में? बिल्कुल, शिक्षा बदल जाएगा, स्वास्थ्य बदल जाएगा, रोड बदल जाएगा। शिक्षा कैसे बदल जाएगी? मेरे एक बात बताओ, शिक्षा कैसे बदल जाएगी? आप एक बात, सिंपल सी बात देखो, आप बिहार के अंदर जो लिटरेसी का रेट था वो पिछले 15 साल पहले में बिल्कुल कम था। आप देखो 10 साल के अंदर ग्रेजुअली बढ़ा है। ये अगर जाति आधारित काम ना हो ना, आप हमारे भाई, हम आपके भाई, आज की डेट में आप दिल्ली में रहते हो, कोई आपसे जाति पूछ के आप कोई भी काम करता पूछता है, तो ये चीज क्यों डाली है? भाइयों के बीच में दरार क्यों डाल रहे हैं? ये नहीं डालनी चाहिए ये वाली बात। और इसका समर्थन कौन कर रहा है? लालू कर रहा है, तेज प्रताप कर रहा है, ये गलत है। ये देखो मेरी बात सुनो, और देश में जाति, देश में एक बात बताओ, हम तो नहीं, हिंदू देश में हिंदू मुस्लिम और बिहार में जातिकरण, ये दो हिंदू में कुछ नहीं बताया। इतना चिल्ला रहे थे मेरे प्रश्न। सारे पुराने बदलो, बिहार में नया लाओ। अरे नया लाओ, नई रोशनी। किसको लाए, पूछ तो रहा हूँ। किस? प्रशांत किशोर है, कन्हैया कुमार है, नए रोशनी को लाओ, पुराने सबको हिलाओ। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सुनिए, बिहार में देखिए केजरीवाल के रूप में कौन उभरेंगे? केजरीवाल बन के उभरेंगे प्रशांत किशोर, ठीक है। और कन्हैया कुमार की बात करें, कन्हैया कुमार को क्यों लेके आए? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगवाते हैं, जो एक मिनट, जो सेना पे जो आरोप लगाते हैं, वैसे नेता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो उनको कैसे लाने की बात कर रहे हैं? आप एक बात देखिए, कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो गया पिछले 15 सालों के अंदर। जयराम रमेश सबसे बड़ा लेफ्ट का बंदा, जो आज की डेट में राहुल गांधी के ऊपर पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है। राहुल गांधी का दिमाग चलता है, सारा दिमाग लेफ्ट का चलता है। लेफ्ट का अपना अड्डा खत्म हुआ, उन्होंने कांग्रेस को पकड़ लिया। ये दे आर द पैरासाइट्स, वो जहां पे गए बर्बाद करा देश को उन्होंने। आप हमेशा मेरी बात समझ लेना, आप कभी भी देखो लाल सलाम का झंडा, वो देखेंगे पूरे 50 लोगों के 200 लोगों की फौज चल रही है, उसमें एक लाल झंडा वाला आएगा किनारे से निकल कर, उसमें झंडा लगा देगा कि किसका आंदोलन है, लेफ्ट का। वो तो चार है, और बाद में लपेटते अपना तिरंगा और लेके अंदर चले जाते हैं। पहली बात है कि राहुल गांधी हर जगह जातीय जनगणना कर रहे थे, बिहार में भी अभी घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ भविष्य है बिहार में कांग्रेस का? बिहार कांग्रेस का, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक राहुल गांधी जयराम रमेश की बातें और कन्हैया कुमार की बातें करेंगे, केसी वेणुगोपाल के, सब लेफ्ट हैं ये भाई साहब। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी खत्म कर दी। कांग्रेस आज की डेट में पैरासाइट्स हो गई है लेफ्ट की। जब तक आप इन चीज़ों को छोड़ के एक पूरे देश के सम्मान लेके नहीं चलोगे, तब तक आपका कोई
भला नहीं हो सकता। कि मोदी से कान पकड़ के जातीय जनगणना करवा लिया, विपक्ष में इतना ताकत आ गया। जाति जनगणना आप करा के देख लेना, जाति जनगणना के बाद इनको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जाति जनगणना अगर हो गई ना तो इनकी जितने भी ये जो कह रहे हैं ना बिहार में लालू यादव ये सब, इनकी सत्ता पलट जाएगी, क्योंकि उनकी परसेंटेज जितनी है ना उससे ज्यादा वो सीटें लेके बैठूंगा हर जगह पे।